आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। देखिए, ममता बनर्जी हो या कोई भी नेता हो, सब नेता मुसलमानों को अपना दामाद, अपना फूफा मान चुके हैं और वो भारत पर मुसलमानों का कब्जा करवाने के लिए काम कर रहे हैं। ज्यादातर सारे नेता, कोई भी इसमें अपवाद नहीं है। कोई भी नेता भारत में, चाहे किसी भी पार्टी का, वो हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रहा। मुसलमानों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए सब। पश्चिमी बंगाल हाथ से जा चुका है हिंदुओं के, केरल हाथ से जा चुका है, कश्मीर हाथ से जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां हम रह रहे हैं, यहां भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। ये तो अभी योगी आदित्यनाथ जी महाराज है, इसलिए एक तरह से स्थिति कंट्रोल में। लेकिन योगी जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि कल अगर योगी जी ना रहे तो हिंदू सुरक्षित रह जाएगा। यहां तक कि योगी जी ने हिंदुओं को शस्त्र के लाइसेंस भी नहीं दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, पिछले 7 साल के उनके शासन में नाम मात्र के हिंदुओं को शस्त्र के लाइसेंस बने हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के शस्त्र लाइसेंस नहीं बने। मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपने पता नहीं कितना हिंदुओं को मजबूत किया, ये तो आप जानो, आपकी पार्टी जाने। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि हर हिंदू को जो एलिजिबल है उसे कम से कम शस्त्र का लाइसेंस तो दे दो, ताकि वो कल इन इस्लाम के जिहादियों से, जिहादी कौन है? जिहादी है पागल आदमखोर कुत्ते, इनसे कम से कम अपनी जान तो बचा सके। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन कहां अधिकार है यहां पे? यहां जब इस्लाम के जिहादियों की भीड़ लाखों की तादाद में आएगी, हिंदू रक्षा कैसे करेगा? कैसे रक्षा करेगा? हिंदू के पास ना शस्त्र है, ना ट्रेनिंग है। उसे उसके धर्माचार्य सुनाते पढ़ाते हैं कि भाई तुम अहिंसा करो, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारते तुम भगवान का नाम लेते रहो। कोई गीता नहीं पढ़ा रहा ना, कोई उन्हें ये बता नहीं रहा कि राम ने क्या शपथ ली थी, निश्चरहीन मही करूं भुज उठाए पनकीन। यहां तो राम और कृष्ण के नाम पर नचाया जा रहा है लोगों को, पाखंड खड़े करे जा रहे हैं नए नए तरीके के। हिंदुओं को कोई भी परशुराम, राम और कृष्ण बनने की शिक्षा ही नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हिंदू रक्षा करेगा कैसे? हिंदुओं की लाखों की तादाद में शस्त्र राइफल मांग रहे बड़े बड़े व्यापारी, ये अफसर उन्हें शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रहे। उनकी संपत्ति जिस दिन लूटेगी कौन बचाने आएगा? एक अंतिम सवाल, जो स्थिति आज पेरिस के अंदर, यूरोप की कुछ कंट्रीज के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पेरिस के अंदर, जर्मनी के अंदर मौजूदा जो हालात है वो बांग्लादेश के अंदर, पीछे जो गए हैं श्रीलंका के, इस स्थिति से आप क्या समझते हैं कि ऐसा परिवर्तन या ऐसी कोई आपदा भारत में कब तक? देखिए, ये 2029 आते आते भारत इसी स्थिति को प्राप्त होने वाला है और 2029 के बाद यहां पूरी चरम पे अराजकता होगी। गृह युद्ध तो हो नहीं सकता। गृह युद्ध के लिए 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष लड़ने वाले। यहां तो केवल जिहादियों का पक्ष लड़ाई की तैयारी कर रहा है, उनके सामने लड़ने का ना किसी में दम है ना किसी की औकात है। तो यहां 2 पक्ष नहीं, यहां तो एक ही पक्ष। तो यहां अराजकता होगी जैसे बांग्लादेश में कल कई दिनों में, पिछले बीते दिनों में हुई है। यूरोप गृह युद्ध के कगार पे है और हम सर्वनाश के कगार पे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी जो कानून लेकर आए हैं कि कोई भी हमारे जो नियर बाई कंट्री है वहाँ पे कुछ सताया हुआ हिंदू है, अनुसूचित जाति से है या फिर माइनॉरिटीज है, उसका भारत में स्वागत है। बांग्लादेश में 1 करोड़ से ऊपर हिंदू इस वक्त भारत की राह देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल प्रभाव से उन लोगों को माइग्रेट करके हिंदुस्तान में आना चाहिए? ले आना चाहिए, कोई बात नहीं है, ले आओ भाई। कुछ दिनों के तो ठीक से वो रह ही लेंगे, 10-20 साल वो रह सकते हैं आराम से। बाकी ये तो भारत में भी होना है। अब भारत के हिंदू कहां जाएंगे जब इस्लाम का जिहाद यहां बढ़ेगा? मोदी जी को जो सबसे पहला काम करना था, प्रधानमंत्री बनते ही भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून लाना था। जो आज स्थिति बांग्लादेश की है, 5 साल के बाद भारत की होगी। तो मोदी जी जो लाए हैं भैया, मोदी जी जाने, मोदी जी के भक्त जाने, मोदी जी के चमचे जाने। हम तो हिंदू की स्थिति जानते हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति आज भारत की है, बांग्लादेश की है, 5 साल के बाद भारत में ये स्थिति होने वाली है। उस समय हिंदू कैसे बचेगा, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर स्थिति बिगड़ती है, जबकि नरसिम्हा जी महाराज जी को
देश छोड़ के जाने की नौबत आती है तो कहाँ जाएंगे? मैं यही मरूंगा भाई। अगर लड़ाई मेरे सामने होती है मैं यही लड़ता हुआ मरूंगा भाई। मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ, पहले मैं जाना चाहता था, मैं यूरोप जाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं हिंदू नहीं लड़ रहा है, क्योंकि हिंदू झूठे धर्मगुरु, कायर और कमीने नेताओं के चक्कर में फंसकर और पाखंडी संगठन उनके चक्कर में फंस के लड़ने लायक रहा ही नहीं है। तो मैं ऐसी जगह जाना चाहता था जहां बैठकर इस्लाम से लड़ सकूं। मैं इजराइल जाना चाहता था, मैं अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो नरसिंहानंद भागेगा नहीं, वीर गति को प्राप्त होगा। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम।